गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गद्य का तीसरा चैप्टर गुरु नानक देव पढ़ाने जा रहे हैं। गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसके राइटर हैं। देखिए गद्यांश 1 में देखिए राइटर क्या कह रहे हैं। लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। देखिए लोकमानस, लोक माने होता है संसार, मानस माने होता है मन, यानी संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबके मन में कहते हैं एक अरसे से क्या जुड़ गया है, कार्तिक पूर्णिमा के साथ। यानी लोगों का कहना है, लोगों का मानना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब गुरु नानक, ऐसा लोगों का आविर्भाव माने होता है उत्पन्न होना या जन्म लेना, यानी उनका मानना है कि गुरु नानक का जो जन्म है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए उसका संबंध जो है, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध गुरु नानक देव के साथ जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, लेकिन मतलब यहाँ पे लेखक का कहना है कि गुरु किसी एक ही दिन, यानी अब एक मनुष्य एक ही दिन तो पैदा होता है ना, एक ही दिन उसका जन्म होता है। तो यहाँ पे गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, यानी किसी एक दिन पैदा हुए होंगे, उनका जन्म हुआ होगा। लेकिन भक्तों के मन में, जो उनके भक्त हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनका आदर और सम्मान करते हैं, वो उनके मन में प्रत्येक क्षण प्रकट होते रहते हैं। यानी उनका जो, उनसे जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो हर समय उनके मन में उनका जन्म होता रहता है। तो कह रहे हैं पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है। पार्थिव रूप यानी जब मनुष्य का जन्म होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन जो प्रत्येक क्षण जो उत्पन्न होने वाला है उसको देखा जाए तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ा होता है। यानी कहते हैं परंतु प्रति क्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। कहते हैं जो पार्थिव रूप यानी जो मनुष्य का जो शरीर है, जो जन्म लेता है, वो किसी एक दिन जन्म लेता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई उनका भक्त है, कोई उनसे प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है, वो उनके मन में प्रत्येक क्षण जुड़ रहे हैं, प्रत्येक क्षण उत्पन्न हो रहे हैं, प्रत्येक क्षण उनका जन्म होता जा रहा है। तो देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि जो होती है वो मतलब एक होती है भौतिक होता है, एक आध्यात्मिक भौतिक जो होता है वो संसार से जुड़ने वाली हर वस्तुओं से होता है। जो मनुष्य संसार में सब चीज़ प्राप्त करता है, जिसका ऐश्वर्य उठाता है, आराम उठाता है, भौतिक सुख सुविधाएं जो हमें संसार में प्राप्त हो रही हैं वो भौतिक हैं। और आध्यात्मिक जो होता है वो ईश्वरीय होता है, ईश्वर से लगन, ईश्वर से भक्ति, ईश्वर से प्रेम, ये सब आध्यात्मिक से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो परंतु प्रति क्षण यानी प्रत्येक क्षण जो मनुष्य के जन्म जो आविर्भूत हो रहे हैं यानी उत्पन्न हो रहे हैं, तो देखा जाए तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि मनुष्य के मन में उनके लिए भक्ति है तो उसको अधिक महत्व, लेखक का कहना है कि जो इसको अधिक महत्व मिलना चाहिए। लेकिन महत्व किसको मिल रहा है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, जिस दिन उनका जन्मदिन माना जाता है, उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब उत्साह के साथ लोग उनका उत्सव मनाते हैं। तो कहते हैं इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। और देखा जाए तो इतिहास से बहुत प्राचीन काल से ही लोग, जो पंडित लोग होते हैं, वो लोग उनके जन्म को लेकर के आपस में वाद विवाद करते रहे हैं, आपस में उनके विवाद होते रहे हैं, झगड़े होते रहे हैं। इस देश का सामूहिक मानवचित्त उतना महत्व नहीं देता। जो मनुष्य के मन में उठने वाली भक्ति है उसको महत्व ना दे करके कार्तिक पूर्णिमा को ज़्यादा महत्व दिया गया है। कार्तिक पूर्णिमा का मतलब है जब पूर्णिमा की रात होती है, चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से कह लो या 16 कलाओं से युक्त होकर पूरी तरह से चमकता है, पूरा बहुत ही सुंदर लगता है। उस दिन माना जाता है कि उस दिन उनका जन्म हुआ था, उसको ज़्यादा महत्व देता है। उसी दिन उनका उत्सव मनाया जाता है, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे ये गद्यांश 1 हो गया। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करना है। आपका पैराग्राफ जो और तीसरा क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन आप लोग कॉपी में गद्यांश 1 का कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए गद्यांश 2 में लेखा क्या कह रहे हैं। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, यानी हमारे गुरु नानक देव जिस क्षण भी किसी के मन में उत्पन्न हो जाए, आविर्भूत हो जाए मतलब उत्पन्न हो जाए, वही क्षण क्या है? उत्सव का है। इनका मानना है कि जिस क्षण किसी भी मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं, जिस क्षण उनका जन्म होता है, जिस किसी के मन में, चित्त में, वो क्षण उत्सव का क्षण होता है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। उनका मानना है कि जिस क्षण वो किसी के भी मन में उत्पन्न हो रहे हैं, किसी के भी मन में उनके लिए भक्ति जाग रही है, वही क्षण सबसे ज़्यादा आनंदित कर देने वाला क्षण होता है। उल्लसित करना मतलब होता है आनंदित करना, आनंदित कर देने वाला क्षण होता है और वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
फिर कहते हैं नवो नवो भवति जायमान, कह रहे हैं नए नए रूप में, जैसे जैसे वो जन्म, जायमान माने होता है जन्म लेना, नवो नवो मतलब होता है नए 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 रूप में उनका जन्म होता रहता है गुरु का प्रत्येक क्षण मनुष्य के मन में। तुम प्रति क्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर के चित्त नित्य नवीन हो रहे हो। क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हे महागुरु या हे महामानव, हे कह रहे हैं गुरु नानक देव का कि नए नए रूप में उनका जन्म हो रहा है प्रति क्षण, यानी प्रत्येक क्षण। चित्त भूमि माने चित्त रूपी भूमि, यानी मन रूपी धरती में, मन रूपी धरती में उनका आविर्भूत माने जन्म होकर के उनका वो प्रत्येक क्षण नए नए रूप में उत्पन्न होते रहते हैं, उनका जन्म होता रहता है, लोगों के मन में समाते रहते हैं। हजारों वर्षों से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के साथ धनी महामानव का स्मरण कराती है। कहते हैं कि हज़ारों वर्षों से, आज से नहीं, हज़ारों वर्षों से शरद काल माने जब जाड़े का मौसम होता है, शरद ऋतु का मौसम होता है, उसमें सबसे अधिक जब चंद्रमा की किरणें प्रभा माने होता है चंद्रमा, जो प्रभा माने होता है प्रकाश किरण, तो जब पूर्ण चंद्र प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र यानी पूरी तरह से चंद्रमा जब 16 कलाओं से युक्त होकर के चमकता है, तो उसकी जो चांदनी होती है, उसकी जो मीठी ज्योति होती है, जो प्रकाश होता है, वो देख करके इस महामानव की याद आती है। किसको? उनके भक्तों को, उनको चाहने वालों को। तो जब चंद्रमा की यानी शरद ऋतु में चमकने वाला चंद्रमा जब 16 कलाओं से युक्त होकर के जब चमकता है, उसके प्रकाश को देख करके, उसकी मीठी ज्योति को देख करके क्या होता है, इस महामानव का की याद आती है। ये महामानव सबके मन में स्मरण, ये मतलब जो ज्योति है चंद्रमा की ज्योति सबके मन में इस महामानव का स्मरण कराती है, उनकी याद दिलाती है। इस चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ने में इस देश का समस्त चित्त आह्लाद अनुभव करता है। यानी इस चंद्रमा के साथ जो महामानव हैं, हमारे महामानव यानी हमारे गुरु नानक देव, और भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जो हमें इस चंद्रमा की मतलब किरणों को देख करके, उनके उपदेशों को सुन करके, उनके आदर्शों पर चल करके उनके साथ संबंध जोड़ने का जो हमारा मन है वो हमें आनंदित करता है, उसका अनुभव कराता है। पैराग्राफ आपको इसमें कोई भी इस पैराग्राफ के कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। चलिए आता है गद्यांश थर्ड। ऐसे दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया। दुर्घट माने होता है बहुत कठिन, बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ आई भारत में, तो ऐसे ही कठिन परिस्थितियों में, ऐसे ही कठिन समय में इस देश की मिट्टी ने बहुत सारे महापुरुषों को जन्म दिया। इस हमारी भारत की जो धरती है, इसमें बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया है, जो सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, बासी विचारों, अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए, और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान, सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ रहे। तो कहते हैं देखिए, बहुत सारा कठिन समय आया भारत में, बहुत सारी कठिनाइयाँ और बहुत सारा ऐसे कठिन समय आया है भारत में, लेकिन भारत की मिट्टी ने जो बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया है, तो वो लोग आए और आकर के उन कठिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, और सड़ी गली जो भी रूढ़ियाँ थीं, परंपराएं थीं, मरे हुए आचरण थे, मृतप्राय आचारों माने आचरण, जो सड़ी गली परंपराएं थी, रूढ़िवादी जो लोग चलने वाले थे पुरानी रीति रिवाजों से, और जो मतलब मरे हुए के समान जो आचरण थे, बासी विचार यानी बहुत पुराने घिसे पिटे विचार थे, और जिसका कोई अर्थ ही नहीं था, संकीर्णताओं के विरुद्ध जो सिकुड़े हुए थे उन्हीं बासी परंपराओं में, और बहुत सारी जो मतलब बुराइयां थी उसमें और जो अज्ञानता का अंधकार था उसमें सब जुड़े हुए थे, उसके विरुद्ध उन्होंने क्या किया, बहुत प्रहार किया, उसके विरुद्ध लड़े, और बिल्कुल भी कुंठित नहीं हुए, और इन सबको कह रहे हैं इन सब में जकड़े हुए थे, इन सब में बंधे हुए थे, उन सबको एक नई ज्योति, एक नया मार्गदर्शन कराया, और उनको कहते हैं एक नया मार्गदर्शन प्रदान करने वाले इस महामानव और बहुत सारे महापुरुष जो हुए हैं, उन सबको कह रहे हैं जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठा यानी सबको जीवन दान देने के लिए, मतलब जो महिमाशाली महापुरुष थे, सबको इन्होंने सबका मार्गदर्शन करके, सबको एक नई राह दिखा करके, एक नई ज्योति एक नए मार्ग की नई ज्योति उन्होंने प्रदान की है, और सबको मतलब अपने उपदेशों के जरिए उन्होंने अपने उपदेश दे करके सबको, हम भारतवासियों को नई राह पर चलाया है, और सारी जो पुरानी रीति रिवाज और रूढ़ियाँ और बहुत सारे जो आचरण, गंदे खराब आचरण थे, उन सबको उन्होंने हटा करके सबको एक नई राह दिखाई है। ये गद्यांश 3 के आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन छोड़ करके 2, 3 और 4
ये 3 क्वेश्चन आपको गद्यांश थर्ड के करने हैं। केवल पहला वाला नहीं करना है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या रहता है, संदर्भ लिखना रहता है, और संदर्भ आप लोग पहले वाले गद्यांश में लिख चुके हैं, तो अब आपको संदर्भ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करना है। ओके, अब आते हैं चौथे पैराग्राफ पे। विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला ये संत है, यानी साधु संत महामानव सब जो हुए हैं सब साधु संत ही हुआ करते थे। तो कह रहे हैं ये संत इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला ये संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों को बोलने वाला है। यानी जो हमारे गुरु नानक देव थे उनकी प्रशंसा करते हुए लेखक ने कहा है कि उनके विचार और उनकी आचरण, जो जैसा उनका आचरण था, दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आया, इतना बदलाव ले आया कि इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला ये जो संत था, ये महामानव था, इनकी जो बोली थी बहुत मधुर मीठी थी, स्निग्ध माने बहुत कोमल थी, और जो उनके जो वचन थे वो भी मन को मोह लेने वाले थे। मनमोहक विचार थे उनके, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा के प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला ये संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिमान है। कैसे हैं कि इन्होंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को आघात किए बिना, किसी को दुख पहुंचाए बिना, और जो उनके बुरे संस्कार थे, उन कुसंस्कार माने बुरे संस्कारों में जो जकड़े हुए लोग थे, उनका जो बुरे संस्कारों से मुक्त कराना, उनके अंदर एक नई शक्ति प्रदान करना, नई संजीवनी देना। और मतलब कह रहे हैं प्राणी मात्र को, हर प्राणी को, यानी प्राणी मात्र माने प्रत्येक प्राणी को आनंदित करने वाला ये संत जो था, यानी गुरु नानक देव जो थे, एक ऐसी ज्योति थे, एक ऐसी निराली ज्योति थे कि क्या थे, अपनी शोभा से, अपनी प्रभा से, अपनी कांति से, अपनी चमक से किस तरह से आज प्रकाशमान है, जैसे शरद ऋतु में चमकने वाला जो चंद्रमा होता है, जिस तरह से पूरी तरह से ज्योतिमान रहता है, पूरी तरह से चमकता रहता है, जगमगाता रहता है, वैसे ही आज गुरु नानक देव हमारे हृदय में उसी तरह से प्रकाशमान है, उसी तरह से कांतिमान है, आज भी हमारे हृदय में जगमगा रहे हैं। आज उनकी याद आए बिना नहीं रह सकती। जब भी हम ऐसे भी लोगों के भक्तों में तो वो हर समय जन्म लेते रहते हैं, लेकिन जब शरद पूर्णिमा का जब चंद्रमा निकलता है, 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा जब चमकता है, उसके प्रकाश को देख करके हम उनको याद किए बिना नहीं रह पाते हैं। इसका आपको कोई भी पैराग्राफ नहीं करना है। अब आते हैं गद्यांश 5 में। कह रहे हैं वो सब प्रकार से लोकोत्तर हैं। यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है, उनकी प्रशंसा करते हुए फिर कहते हैं वो सभी प्रकार से लोकोत्तर हैं, माने संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, उच्चतर हैं। उनका उपचार प्रेम और मैत्री है। उनका क्या था, वो केवल प्रेम और मित्रता फैलाना, वो उपचार करते हैं, यानी उपचार करना यानी किसी की देखभाल करना, किसी की जो है जैसे कोई किसी रोगी की देखभाल करता है, वैसे वो लोगों का कैसी देखभाल करते थे, प्रेम और मित्रता से। उनका शास्त्र क्या था, उनका शास्त्र सहानुभूति, हित और चिंता, यानी अगर कोई शास्त्र जो ग्रंथ वगैरह पढ़े जाते हैं ना, तो वो हर समय क्या पढ़ते थे, हर समय उनको किसी से भी सिंपैथी रखना, सहानुभूति रखना, दूसरों की हित की चिंता करना, उनके कल्याण की चिंता करना, हर समय उनके मन में यही समाया रहता था। और वो कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। क्या करते थे, अपने जो भी बुरे संस्कारों से जकड़े हुए लोग होते थे, उनको उस अंधकार से निकालना, अपनी कोमलता से, अपनी कोमल ज्योति से उनको उन संस्कारों से, जो बुरे संस्कारों से जुड़े हुए लोग होते थे, उनको उनसे दूर करना होता था। मुमूर्ष प्राण धारा को अमृत का भार उड़ेल कर प्रवाहशील करना है। और कहते हैं जो मतलब मुमूर्ष प्राण धारा को अमृत, यानी जैसे मरे हुए के समान, लोग बिल्कुल मरे हुए के समान पहुंच जाते हैं, और ऐसे लोगों को अमृत का बर्तन जैसे लगता था अमृत से भरा हुआ बर्तन उन्होंने उड़ेल दिया हो, उसके ऊपर प्रवाहशील बना देता था उनको। यानी जो बिल्कुल मुमूर्ष माने होता है मरे हुए के समान, बिल्कुल प्राण धारा जो बिल्कुल मृत्यु के करीब पहुंच चुका हो, उसको अचानक से उनके उपदेश रूपी अमृत मिल जाए और वो फिर से जी उठे। इस तरह से वो अमृत का बर्तन जैसा लगता था, जैसे अमृत से भरा हुआ प्याला उन्होंने उस पर उड़ेल दिया हो। इस तरह से उनकी बोली थी, ऐसी उनकी मिठास थी, ऐसी उनके अंदर कोमलता थी, ऐसी उनके अंदर कल्याण की भावना थी कि लोग मरे हुए के जो भी मतलब बिल्कुल मरे हुए के समान लोगों को भी वो क्या कर देते थे, बिल्कुल जैसे लगता था उन्होंने अपनी अमृत रूपी भाषा से, उन्होंने या अमृत से घुली हुई भाषा को उस पर उड़ेल दिया हो, या अमृत से भरे हुए बर्तन के समान उसको जीवित कर दिया हो, पिला करके उसे जीवित कर दिया हो।
वो भेदों में अभेद देखता है, यानी कभी किसी से उन्होंने भेदभाव की भावना नहीं रखी, अभेद बिल्कुल रहे, कभी भी किसी से भेदभाव की भावना उन्होंने नहीं की। नानात्व में एक का संधान बनाता है, वो सब प्रकार से निराला है, यानी ऐसा एक, यानी संधान माने होता है एक जो संधान माने किरण भी होती है, संधान माने बाण भी होती है। तो यानी अनेक प्रकार के उन्होंने अनेक प्रकार में एक, यानी अनेकता में एक संधान बनाना, यानी बहुत सारे लोगों को एक, हर तरह के हर प्रकार के लोगों में एकता, यानी अनेकता में एकता, वो सभी से सबसे अलग निराले हैं। ऐसे महामानव इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उनके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है, और ऐसे महामानव के उपदेश सुन करके, ऐसे महामानव के बारे में सुन करके, ऐसे महामानव को याद करके अचानक, और कार्तिक पूर्णिमा में तो खास करके अचानक, जब उनकी कार्तिक पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके उनकी जब याद आती है, तो अचानक हमारे मन में क्या होता है कि उनके आगे नतमस्तक हो जाएं, उनके आगे सर झुका दें। तो ये गद्यांश 5 भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब यहाँ से ये गद्यांश 5 में आपको केवल पहला और तीसरा वाले में का क्वेश्चन आपको करना है, उसके आगे हम बाद में आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे। इतना अभी तक इतना एक वीडियो में इतना काफ़ी है, आप लोग इतना जो वर्क है कॉपी में इतना कर लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, सी यू।